हमको जानकारी है लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं तो समाधान नहीं है। हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है लेकिन व्यवहार में नहीं उतर रहा तो ये समाधान नहीं है। हम जान रहे हैं और उसको मान रहे, वैसा जी रहे हैं और बिल्कुल निर्मल जीवन बना लेना, वास्तव में ये समाधान है। समाधान हमारे जीवन और जगत का उत्कर्ष करने वाला है। इसलिए हम सदा ही परोपकार से, सदाचार से युक्त हों। हमारा कभी भी मन दुखी ना हो, हमारा जो है तन रोगी ना हो। जो मन से दुखी होगा, तन से दुखी होगा, जो ईर्ष्या द्वेष में जलेगा, जो क्लेश में जलेगा, क्रोध में जलेगा, अहंकार में जलेगा, वो किसी काम का नहीं है। इसे याद रखना। फिर वो कभी कभी तो आ जाता है, क्या करें, कभी कभी आ जाता है तो ध्यान किया करें। ध्यान से समाधान है। आत्मनिरीक्षण करें। कल ही कोई कक्षा में पूछ रहा था, प्रस्थानत्रयी की कक्षा में, कि कैसे आत्मा का उत्कर्ष हो रहा है, अपकर्ष हो रहा है, कैसे हम पता करेंगे। अहंकार आ रहा है, हम अहंकारी बन रहे हैं, कैसे पता चलेगा। याद रखना, अहंकार जब आने लगता है तो हम किसी की सुनते नहीं हैं। अहंकार जब आने लगता है तो हम दूसरों को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। अहंकार जब आने लगता है तो हम अशांत हो जाते हैं। अहंकार जब आने लगता है तो हमको तृप्ति नहीं होती। अहंकार जब आने लगता है तो हम जल्दी क्रोधी हो जाते हैं। अहंकार जब आने लगता है तो हम अपने के आगे किसी को देखना पसंद नहीं करते। ठीक है ना। तो ये अहंकार व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाता है। जब हम सबकी सुने, अपनी सुनाएं और पूर्ण शांत रहें, जब हम दूसरों को प्रसन्नता दें, जब हम सरल हो जाएं, क्या हो जाएं, सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, आत्मस्थ हो जाएं, तो हम निरहंकार से युक्त हो गए। अहंकार तो एक, अहम का मतलब जो अपने तत्व को समझना, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है ना, इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन जो दूसरा अहंकार का मतलब ये कि जो हमारे घमंड को, हमारे अभिमान को बढ़ाए, वो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहम मतलब मैं हूं, इसका भाव तो होना। जब इसका भाव नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसकी प्राप्ति तभी होगी जब हम निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अभ्यास अच्छे कार्यों का, वैराग्य बुरे कार्यों से, अभ्यास योग का, अभ्यास सत्संग का, अभ्यास स्वाध्याय का, अभ्यास सेवा का, अभ्यास सहनशीलता का। आप अभ्यास करिए कि मैं कितना सहन कर सकता हूं, कितना दूसरों के तिरस्कार को, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कितना सहन कर सकता हूं। निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमको खूब सहनशील होना चाहिए। और जो इतने सहनशीलता रखेगा वो घर परिवार को, संसार को चलाने का सामर्थ्य रखता है। याद रखना, सहन अपने निजी जीवन में, लेकिन संगठन, संस्थान या घर परिवार, देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए यदि हमको जो है प्रताड़ना मिले या हमारे देश को कोई आंख उठा करके देखे तो वहां सहन नहीं करना। वहां पर सठे साठ्यम समाचार, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो समाज के दुश्मन हैं उनके लिए हमको उद्यत होना, उनके लिए हमको खड़े होना है, उनके लिए हमको संघर्ष करना भी पड़े तो करना है। और योग और युद्ध, शांति और क्रांति, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने अंदर भी बाहर भी संघर्ष चलता रहता है। अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष का, काम क्रोध का, लोभ का। वेदों में बार बार इस बात की चर्चा की है कि मेरा मन, मेरा जो स्वभाव कभी ईर्ष्या द्वेष ना करे। मैं सदा स्नेह से युक्त रहूं, मैं सदा प्रीति से युक्त रहूं, मेरी वाणी शहद के जैसी मीठी हो, मैं छल से कपट से दूर रहूं। ये बार बार विधि और निषेध वेदों में आया है। और उसको जो जीवन में उतारता है
उसका ये जीवन भी और आने वाला जीवन भी सार्थक हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। तो हमको परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुदेव हमको यही सिखाते हैं कि हमारा जीवन सदा ही उन्नति से युक्त होना चाहिए, कभी भी अवनति हमारे जीवन में ना आए। और संगठन एक बहुत बड़ी सेवा है। परिवार ये बहुत बड़ा परिवार है। आप सब, हम सब मिलकर के जो ये सेवा कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है? यदि बाहर के लोगों से चर्चा करें या लोग देखते हैं तो बोलते हैं कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तभी तो इतने लोग परेशान हैं। सुबह उठ करके 5 बजे कौन है, कौन उठेगा, कौन जाएगा? कुछ ना कुछ तो मिलता है। अच्छा, इतनी लंबी सफर यात्रा करते हैं, कुछ ना कुछ टीए मिलता होगा, कुछ वेतन भत्ता मिलता होगा, है कुछ तो मिलता है ना, तभी तो पूछते रहते हैं लोग। कुछ तो मिलता, स्वामी जी महाराज देते होंगे कुछ। तो आप बोलिए कि आपको भी चाहिए क्या? अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ आइए। हमको वो मिलता है जिसके लिए अरबपति खरबपति भी तरसते हैं, अडानी और अंबानी भी तरसते हैं, उनको कभी नहीं मिलता, वो हमको मिलता है। हमको आत्मसंतोष मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। हमारा संस्कार जो उपकार से, सदाचार से परिपक्व हम हो रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोगों का जीवन भी वैसा हो जाए जैसा हमारे ऋषि मुनियों का जीवन था, ऐसा। और इसके लिए जो अलग अलग प्रकार से आज जब सनातन की प्रतिष्ठा हो रही है, योग की प्रतिष्ठा हो रही है, तो याद रखना, पहले के लोग क्या करते थे? जो 4 आश्रम होते थे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम होता था कि नहीं? तो कम से कम, चलो अब वो परिस्थिति नहीं है, तो कम से कम गृहस्थ आश्रम के बाद, जिम्मेदारियों के बाद आप गृहस्थ सन्यासी हो जाएं। आपको समस्या ज्यादा लगे तो सन्यासी बन जाए, नहीं तो सब तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी अब आप यहां सब बैठे हैं तो ये गृहस्थ सन्यासी जैसे, घर में भी हैं तो भी सन्यासी जैसा ही जीवन जीते हैं। महीने के 20 दिन 25 दिन बाहर ही रहते हैं। तो सन्यास का तात्पर्य यही है, सम्यक न्यास, अर्थात अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी मैंने समाज से पाया, जो कुछ भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, उसको आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, इस संसार की सेवा के लिए मैं उसको दे रहा हूं। हमारा क्या है? ना अपना शरीर है, ना अपना संसार है, वो तो ईश्वर की जो है व्यवस्था से मिला हुआ है ना। आप याद रखिए, मैंने सन्यास लिया, सन्यास तो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, लेकिन सन्यास के पहले ही मैं सन्यासी हो गया। अर्थात जब मैंने विचार किया, और ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार से मिलता है। आए दिन पूरे देश और दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने लोगों को जो है अकाल मृत्यु के गाल में समाना पड़ता है, होता है कि नहीं? कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, कभी महामारी, कभी कुछ कभी कुछ। जीवन किसी का शाश्वत है क्या? नहीं शाश्वत है। हमको ऐसा कर्म करना है, ऐसा जीवन जीना है जो जीवन हमारा सार्थक हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे उतना हमारे जीवन में पुण्य मिलेगा, उतना हमारा जीवन सार्थक होगा। इस दृष्टि से हम जो कुछ भी हैं उसको लोक सेवा में, समाज की सेवा में, मनुष्यता की सेवा में लगाना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में लगाना चाहिए। और यह हमको अपने गुरु से सीखना है। कुछ भी हमको सामर्थ्य मिला है, कम से कम उसका दशांश तो जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना? दशांश अपने 24 घंटे में से आप 5-6 घंटे सोने के लिए छोड़ दिया, कितने बचे? 18 घंटे बचे। 18 घंटे में आप 10 घंटे कम से कम अपने घर परिवार के लिए लगा दीजिए, कितने बचे? 8 घंटे। 2 घंटे आप साधना में कम से कम लगा दीजिए, कितने घंटे बचे? 6 घंटे बचे। अच्छा, मान के चलो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 से 12 घंटे होती है ना, 12 घंटे निकालें तो भी कितने घंटे? 6 घंटे बचे। 6 में से 2 घंटे अपनी साधना के लिए निकाल दीजिए,
तो 4 घंटे बचे। 2 घंटे परिवार के लिए निकाल दीजिए, और कितने बचे? 2 घंटे। 2 घंटे साधना की और 2 घंटे फिर भी हमारे पास हैं। तो आज आपको ये प्रॉमिस करना है, आज आपको ये संकल्प लेना है कि मुझको सारे कार्यों को, मतलब निजी जीवन से लेकर के, व्यक्तिगत जीवन से लेकर के, घर परिवार समाज के जीवन को भी पूरा करने के बाद भी 2 घंटे जो बचते हैं, मैं संकल्प के साथ 2 घंटे करना, कराना, लोगों को जगाना, लोगों के अंदर इस जीवन को, दिव्य जीवन को, अपने सनातन परंपरा को, अपने संस्कारों की, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए 2 घंटे मुझको देना ही देना है। 2 घंटे ईमानदारी से यदि आप रोज करेंगे तो इतना बड़ा कार्य हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं मांगता, ये नहीं कहता कि आप ये करो, लेकिन आप सच्ची ईमानदारी से 2-2 घंटे रोज निकालेंगे। और जो हमारे पूर्णकालिक जैसे और जो राज्य प्रभारी है, ये तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाहर रहते हैं। अगर ये 15 दिन भी रोज एक टारगेट के साथ काम करें, जिला प्रभारी काम करें, तहसील प्रभारी काम करें, तो याद रखना कि इतना उपकार होगा इस सारे संसार का कि आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी, और कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। ये बहुत उत्तम ये बात है। और हमारे सब ऋषि मुनियों ने ऐसा किया कि वानप्रस्थ होने पर वो घर छोड़ देते थे, वानप्रस्थी होते थे, अरण्य में रहते थे, तपस्या करते थे, और इसके बाद फिर वो अपना जो कुछ भी जीवन का जो है समय बचा है वो लोक सेवा में देते थे। इसलिए हमारा जीवन सदाचारी, परोपकारी हो, हम सदा उपकार से युक्त हों, उसके लिए सदा आत्मत व्यवहार करना, वेद अनुकूल, आत्म अनुकूल आचरण करना। और जब आत्म अनुकूल आचरण करेंगे, वेदानुकूल आचरण करेंगे, तो जीवन हमारा ठंडा ठंडा, कूल कूल होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो अपने जीवन के जो, जैसे मैंने ये बात कही है ना, ये जीवन बहुत ही जो है अस्थिर है। क्या है ये? अस्थिर, स्थिर नहीं है। अच्छा, क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है अरे वाह, अब तो जीने का आनंद। जैसे जैसे वृद्धापन आता जाता है ना, एक भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये तृष्णा है ना, भोगों की तृष्णा, ये तृष्णा है ना जो संसार के सुख की जो कामना है, ये जो वित्त ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, लोक ऐष्णा, ये ऐष्णा इतनी सताती है कि जैसे जैसे वृद्ध होते चले जाते हैं उतना लगता है अब जीने का आनंद आ रहा है और जीवन मेरा बढ़ रहा है। जबकि रोज जीवन घट रहा है, मन में आता है जीवन बढ़ रहा है। ये जीवन में सुख कहाँ, ये जीवन बड़ा अनमोल है। बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन का जो उत्कर्ष है वो सेवा सत्कार में, परोपकार में। इसलिए और ईश्वर के उसमें चिंतन में, जप में, तप में अपने आप को लगा के रखें। एक पल के लिए भी इसको फुर्सत में न रखें, तो जो भी आप करेंगे अच्छा होगा। नहीं तो ये संसार का नियम है कि यह कहते हैं 100 साल का जीवन, कितना, लेकिन 100 साल कौन जीता है? हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है जो 100 पार करता है और अपने नियम संयम से वो रहे, खान पान अच्छा रखे, तो 100 से, अभी भारतवर्ष में ही ऐसे लोग भी हैं जो 125 वर्ष, 130 वर्ष के भी हैं, 110 वर्ष के भी हैं, वो भले ही अपवाद में ही हो, है कि नहीं? तो हमारे ऋषियों का जो उपदेश था, आदेश संदेश था, उसको आत्मसात करेंगे तो 100-150 साल भी जी सकते हैं योगाभ्यास करके। लेकिन वास्तव में सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि जीवन हम कहते हैं 100 साल का है, हम जीते अच्छी प्रकार से 10, 20, 25 साल ही। कहा कि आयुर्वर्ष शतम भुवि निर्णाम, ये आयुर जो है, आयु शत मतलब 100 वर्ष की है। तस्या अर्धस्य परम चार्धम परम, ये आयु 100 साल की है और 50 साल तो सोने में चले जाते हैं। कितने? 100 साल के हम हो गए, सोते कितना? आधी रात, आधा दिन होता है ना, सोते कितना है? 50 साल सोने में निकल गए। 50 साल जागे और 50 साल सोए, 50 साल बचे।
50 साल में कवि क्या कहता है कि 50 साल जो बचे हैं ना वो भी 50 साल अपने नहीं है। फिर क्या, तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो। कहा कि 50 साल में 25 साल जो है ना, 12.5 साल बचपना और 12.5 साल बुढ़ापा। कितने हो गए? 25 साल हो गए ना। तो बालपन में बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं ना, तो 12.5 साल इधर निकल गए, 12.5 साल इधर, बचे कितने? 25 साल की आयु। और 25 साल की आयु में भी मजा कहाँ है? सजा ही सजा है। क्या है? व्यापारी बहु कार्य भार गुरु भी। बहुत उसमें जिम्मेदारियां हैं, बहुत उलझने हैं, आधी व्याधि है, बहुत परेशानी है। तो जीवन में सुख कहाँ है? सुख नहीं है। आप यदि इसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम एंड टारगेट के साथ, जो लक्ष्य बनाया है उसके साथ कार्य करेंगे तो शायद कुछ हाथ में आ जाए, नहीं तो कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। जो पाया है वो जाने वाला है। अपने सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें और राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, स्वदेशी का व्रत जो परम पूज्य महाराज जी हमको सिखाते हैं, हम स्वयं उसका पालन करें और घर घर उसको पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार करें, वेलनेस का प्रचार प्रसार करें। आप यदि किसी घर को योगी बना देते हैं, आप किसी घर को स्वदेशी व्रती बना देते हैं, आप किसी घर को आयुर्वेद का प्रयोग करना बता देते हैं, तो उसके लाखों लाखों रुपए आप बचा देते हैं, उसके जीवन की रक्षा आप करते हैं। जो एलोपैथ है उसका प्रयोग कर करके लोगों का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है और पता नहीं कैसे कैसे और साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत पुण्य का काम है। आप उसको जीना सिखाते हैं, उसको केवल अनुलोम विलोम नहीं, उसको केवल भ्रामरी उद्गीत नहीं, उसको जीने की कला आप सिखाते हैं। और जो व्यक्ति इस कला को सिखाता है तो उसके जीवन में जितना सुख आता है वो हमारे जीवन में जुड़ता चला जाता है। हम जितना दूसरों को दुख देते हैं, जितना अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, उतना उतना हम अपने जीवन में दुख को बुलाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। तो ऐसा नहीं करना। आप हमेशा उत्साह में रहो। उत्साह आपका 1% भी कम नहीं होना चाहिए। आप यहां बैठे, कोई आपको तनाव है क्या? पूरे आनंद में है ना? अगर यहां ना आते तो है कुछ ना कुछ तो चलता रहता, लेकिन यहां आनंद है और इसलिए इसका आनंद का लाभ लेने के लिए आप आए हैं। और ऐसी ही भाव चेतना हमारी अपने घर में और बाहर रहनी चाहिए। कोई कहे, कुछ भी कहेगा, आप उसको सहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। व्यक्ति, ये जुबान है, कुछ भी बोलती है ना, कहने दो, लेकिन अपने जीवन को हमको दिव्य बनाना है, अपने जीवन को हमको अच्छा बनाना है। कुछ कोई बात कहेगा तो हमारी लग गया क्या? नहीं लगा, लेकिन दिमाग में यदि घुस गया तो वो खोपड़ी है ना, चीजें खोई पड़ी रहती, इसमें खोपड़ी कहते हैं ना इसको, खोपड़ी क्या है? खोई पड़ी रहती है चीजें, इसमें खोई और पड़ी यहां पड़ जाती है, लेकिन फिर आलंबन मिलता तो फिर आकर के फिर हमको परेशान करती है। तो ऐसी कोई भी चीज इसमें मत डालिए जो हमको कष्ट दे, हमको दुख दे। इसमें एक वो लगा दीजिए, क्या बोलते हैं, फिल्टर। फिल्टर लगाइए, जो अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है, भद्र है, उसी को रखना, अभद्र को दूर करना, कि उसको लेना ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, हम सदा सत्य के मार्ग पर चलें और धर्म के मार्ग पर चलें, लोगों को सनातन का बोध कराएं। सनातन का बोध बहुत उत्तम बोध है। हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, बच्चों को वो संस्कार दें, घर परिवार को संस्कार दें और तनातनी ना करें, सनातनी बने, सच्चे सनातनी। घर में तनातनी नहीं हो, संगठन में तनातनी
नहीं हो, आपसी तनातनी नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रीति होनी चाहिए, घर परिवार में प्रीति होनी चाहिए। तो संगठन हमारी समझदारी से चलेगा। कैसे चलेगा? संगठन चलेगा वफादारी से। कैसे चलेगा? संगठन चलेगा साझेदारी से। कैसे चलेगा? साझेदारी से, वफादारी से, ईमानदारी से। ये संगठन चलेगा समझदारी से। घर परिवार भी ऐसे चलते हैं, सबका आदर करिए, सबसे प्रीति रखिए। और ये युग धर्म है, ये आज मानवता का धर्म है, ये धर्म युग धर्म है। इसलिए रोज योग करना और कराना है, योग करना और कराना है। इससे पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी मुसीबत आए। ये मन कभी कभी मानता नहीं है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। तो मन को समझाना, और कैसे मन समझेगा? अभ्यास और वैराग्य से। जब भगवान ने गीता में अर्जुन को बहुत उपदेश दिया कि तुम शोक मत करो, तुम धर्म युद्ध करो, तो वो बार बार बिल्कुल जो है अपने धनुष नीचे छोड़ दे, उसका शरीर कांपने लगे। अरे क्या भगवान, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे पिता है, ये पितामह है, ये माता, ये सब, ये पूरा परिवार है, कैसे मैं इनको ऊपर वार करूंगा? भगवान ने उसको बहुत समझाया। तो फिर बाद में हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान तुम समझाते तो सारी बातें, लेकिन ये मन उल्लू का पट्टा है, ये मानता नहीं है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, और ये जैसे वायु को, हवा को काबू में नहीं कर सकते ना, वैसे मन को भी काबू में नहीं कर पा रहा हूं मैं। आप बता तो अच्छा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। ये जो है बहुत चंचल है, ये निग्रह में नहीं आता, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन माय डियर, ये कंट्रोल में किया जा सकता है। बोले कैसे? कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से मन को आप कंट्रोल में कर सकते हो। तो कैसे? वो धीरे धीरे आएगा ना। तो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। बेईमान क्यों, शैतान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं।
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन तो उल्लू का पट्टा है, ये कभी कुछ कहता रहेगा, लेकिन इसको समझाना पड़ता है, इसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। मन को, इंद्रियों को जिसने भी कंट्रोल में कर लिया, वो समझो कि संसार में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील है, बहुत ही ज्यादा चंचल है। तो अपने जीवन को, जगत को हमको अच्छा बनाना है, और जो कुछ भी तन मन धन संसाधन ईश्वर ने दिया है, उसको कहां लगाना? देश की सेवा में लगाना, देश के उत्कर्ष में लगाना। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो कहते हैं, उसको हमको जीना है, अपने गुरु का प्रतिरूप बनना है। हम हर पल इस बात को, इस चाव से, इस भाव से जीवन में उतारे कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको स्वामी जी महाराज जैसा गुरु मिला। हमको अपने जीवन के ऊपर गौरव करना चाहिए, कोई गौरव करे या ना करे, कोई सम्मान हमारा करे ना करे, हमको अपना सम्मान करना आना चाहिए। हम अपना सम्मान जब नहीं करते हैं और दूसरों सम्मान मिलता है, तब भी हम कभी कभी दुखी हो जाते, होते कि नहीं? हमको अपना सम्मान करना है कि भगवान ने इस इंसान का जीवन हमको दिया है, और क्या चाहिए। हम इंसान का जीवन पा करके हंसते हैं, बोलते हैं, सब कार्य करते हैं, और फिर भी हम अपने दुर्भाग्य को, अपने जो है जीवन को कोसें, तो बार बार मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं। ये छोटी छोटी बातें हम सोच करके दुखी हो ना, कभी दुखी नहीं होना।